नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग मार्च मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की सीरीज़ कर रहे थे उसमें से आज एक पहला पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा तो आपको मार्च का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम लोग भारत का इंडिया का करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जो भारत के करंट अफेयर्स की सीरीज़ भी हम लोग इंडिया करंट अफेयर्स की भी कर रहे हैं, और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स की भी पिछले 4-5 वीडियो आ चुकी है, उसको भी आप लोग जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 2 करेक्शंस है, वो याद रखिएगा। पहला, देखिए, जो आप लोग को जनवरी का करंट अफेयर्स का बताया था मैं, उसमें से कोदो कुटकी और रागी का जो खरीद का दिनांक है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो 1 दिसंबर से 15 फरवरी है। वहाँ पर मैंने 1 दिसंबर से 28 फरवरी बताया था। ठीक है, तो देखिए, जो योजना चक्र, छत्तीसगढ़ योजना चक्र करके एक पत्रिका आती है, उसके फरवरी वाले एडिशन में 1 दिसंबर से 28 फरवरी ही दिया है जो मैं बताया था। उसके बाद मार्च वाले एडिशन में वो एडिट करके उसको अपडेट किया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स भी रिफ़र किए, उसमें भी 1 दिसंबर से 15 फरवरी दिया हुआ है। तो याद रखना, उसको 1 दिसंबर से 15 फरवरी रहेगा कोदो कुटकी और रागी दोनों का खरीद का दिनांक। ठीक है, 1 दिसंबर से 15 फरवरी, उसको करेक्ट कर लेना। और दूसरा, जो समर्थन मूल्य पर सरकार जितने उत्पादों का खरीदी करती है, वो 52 से मैंने कितना बढ़ाकर कितना कर दिया बताया था, 61 बताया था। ठीक है, उसमें एक और अपडेट कर लेना, इसको 65 कर दिया गया है। 65 कृषि उत्पादों का छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर खरीदी करती है। इसको 52 से 61 किया गया, 61 से अब 65 कर दिया गया है। तो इसको सुधार कर लेना। 2 चीज़ का करेक्शन कर लेना। मैंने कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है, ठीक है, इसमें वो करेक्शन को करवा भी दिया था। वो जो कोदो कुटकी और रागी का जो दिनांक है उसको, तो कोई भी वीडियो आप लोग देखते हैं उसका कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट में देख लीजिए कीजिए। कमेंट सेक्शन के अगर कोई करेक्शन रहता है तो पिन कमेंट में मैं उसको सुधरवा दिए रहता हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्च 2022 का पार्ट 1 है ये। स्टार्ट करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। देखिए, मैंने आप लोग को बोला है कि मैं योजना का अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी योजनाओं को एक साथ कवर करवा दूंगा। जो जो योजनाओं में अपडेट हुआ है वो योजना को मेरे को बताना जरूरी है यहाँ पे, तो वहाँ पे बता रहा हूँ। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में थोड़ा सा अपडेट हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन डिटेल में आपको मैं जब योजना वाला बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 2021 से। ठीक है, 1 सितंबर 2021 से। इसमें सहायता राशि जो है वो 7,000 कर दिया गया है। पहले इसकी सहायता राशि थी 6,000। पहले इसकी सहायता राशि 6,000 रुपये थी। इसके तहत इसकी सहायता राशि को 7,000 कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है, इसके नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ग्रामीण भूमिहीन मतलब गाँव में जो कृषि है, मतलब जो कृषक हैं उनके पास, जिनके पास, वैसे कृषक जिनके पास कोई भूमि ही नहीं है, भूमि नहीं है, ऐसे कृषि मजदूरों को, जो मजदूर हैं, उनको क्या किया जाएगा, ये राशि प्रदान की जाएगी। जिसके पास एक भी कृषि भूमि नहीं है उनको क्या किया जाएगा, सरकार की तरफ से 7,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। ये पहले 6,000 रुपये था, अब 7,000 हो गया है। इसको अपडेट कर लेना। और राजीव गांधी न्याय और किसान न्याय योजना है, उसी के तहत इस योजना को चालू किया गया है। तो वो योजना मैं जब आपको योजना वाला बताऊंगा तो पूरा बताऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक इसका देख लीजिए। और ये अपडेट हुआ है इसलिए पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये योजना भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया सेंटर। खेलो इंडिया सेंटर में देखिए 7 ठो खेलो इंडिया सेंटर का निर्माण किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्धा के स्टेडियम टाइप का बनाया जाएगा। वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी खेलों से संबंधित, इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो खेलो इंडिया सेंटर 7 ठो। पहले तो नंबर ही याद रखना है इसका कि कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है और कहाँ कहाँ कौन से खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है, ये भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो 7 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी छत्तीसगढ़ में, जिसमें से शिवतरई बिलासपुर, शिवतरई कहाँ है, बिलासपुर में है, तो यहाँ पर तीरंदाजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। बीजापुर जिले में तीरंदाजी सेंटर की स्थापना की जाएगी। राजनांदगांव में हॉकी सेंटर की स्थापना की जाएगी। गरियाबंद में वॉलीबॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। नारायणपुर में मलखम्ब सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल सेंटर। तो ये सब चीज़ों को याद रखना। खेलो इंडिया सेंटर, यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा बेसिकली इस स्पोर्ट से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार की इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का ट्रेनिंग दिया जाएगा खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ के। तो ये चीज़ आपको याद रखना है 7, और ये कहाँ कहाँ हुआ है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस प्रतियोगिता
इसको बोलते हैं मोटोक्रॉस प्रतियोगिता भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे इसको मोटोक्रॉस भी बोलते हैं। मोटोक्रॉस क्यों बोलते हैं? देखिए प्रतियोगिता बेसिकली किस लिए आयोजित किया गया था, आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो, एक फोटो वायरल हुआ था भूपेश बघेल जी का, जो मुख्यमंत्री है उनका, कि वो मोटर बाइक में अपने बंगले में घूम रहे थे, तो वो इसी प्रतियोगिता के प्रमोशन के लिए घूम रहे, वो वैसा किए थे, ठीक है ना। इसी प्रतियोगिता में ये जो है वो रायपुर में आयोजित किया गया था, ठीक है। रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इस मोटो सुपर क्रॉस प्रतियोगिता में बेसिकली ये बाइक रेस है, ठीक है। तो इसलिए आयोजन करवाया गया था क्योंकि जो यहाँ के यूथ हैं वो रेस, बाइक रेस करते हैं, बैट लगाने के लिए, मतलब शर्त लगाने के लिए बाइक रेस करते हैं, और एक्सीडेंट का जो है वो एक्सीडेंट जो है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए, और अपनी अगर प्रतिभा है आपके अंदर बाइक रेसिंग की, तो आप अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाइए, आपको यहाँ पर इनाम मिलेगा। तो इस बाइक रेस के बैटिंग और मतलब उसके संबंधित जो शर्त लगती थी उसको कम करने के लिए, और रोड एक्सीडेंट कम हो, इस उद्देश्य से यहाँ पर सुपर क्रॉस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ऐसी इस तरीके की यहाँ पहली प्रतियोगिता है। यहाँ पर क्या था, एक ट्रैक बनाया गया था, इस उबड़ खाबड़ टाइप का ट्रैक रहता है, ऐसा रेतीला जगह रहता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्स्टेकल्स वहाँ पर लगाए जाते हैं, जिसके थ्रू आप रेसिंग करके यहाँ पर जीत कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इनाम भी दिया जाएगा। तो ये आयोजन किया गया था रायपुर में, पहली बार। स्थान था आउटडोर स्टेडियम, इसको याद रखना। यहाँ पर अगर कहीं सुपर क्रॉस की जगह मोटो क्रॉस दिया रहेगा तो भी ठीक है, ठीक है। मोटो क्रॉस प्रतियोगिता भी बोलते हैं इसको, ठीक। बाइक प्रतियोगिता थी बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं कौशल्या मातृत्व योजना। ये एक योजना है जो नया योजना चालू किया गया है, इसको यहाँ पे बताऊंगा मैं। ये क्या बोलते हैं, राज्य स्तरीय महिला मड़ई में के अवसर पर इसको चालू किया गया था, ठीक है। तो कौशल्या मातृत्व योजना क्या है, जब द्वितीय पुत्री होगी तो जो माता रहेगी उनको एक साथ 5,000 रुपये दिया जाएगा। अच्छे से याद रखना इसको कि द्वितीय पुत्री पर मतलब दूसरी लड़की होने पर, ठीक है, उनकी एक संतान पहले से हो चुकी रहेगी, और दूसरी संतान होने पर जो लड़की होगी अगर, तो क्या किया जाएगा, द्वितीय पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपये सहायता राशि एक मुश्त दिया जाएगा, एक साथ दिया जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखना, द्वितीय पुत्री के जन्म पर एक मुश्त सहायता राशि दिया जाएगा जो उनकी माता रहेगी उनको, ठीक है, ताकि इस राशि से वो क्या कर सके, उस पुत्री का शिक्षा और अन्य जो पोषण आहार है उनको कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार उसके लिए उपलब्ध हो सके। इस पैसे का खर्च वो उसके मतलब पोषक के लिए करे, उसके पोषण के लिए करे, ठीक है, ठीक है, उसके सेहत के लिए करे, इसलिए उसको दिया जाएगा 5,000 रुपये सहायता राशि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सस्पेंशन ब्रिज। छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर के सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के द्वारा, कहाँ, राजिम में, ठीक है। सस्पेंशन ब्रिज ये जो है वो हावड़ा ब्रिज, कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के तर्ज पर यहाँ पर बनाया गया है। आर्च बनाया गया है, जो है आपको इमेज में दिख रहा होगा या थंबनेल पे भी मैं डाल दूंगा। तो आर्च वाला ब्रिज बना हुआ है एक, ठीक है। तो ये जो है आपका जो राजिम में कुलेश्वर मंदिर है, नदी के बीच में, महानदी पैरी और सोंढूर नदी के संगम पर राजिम में क्या है, कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। तो कुलेश्वर महादेव के मंदिर से लोमस ऋषि आश्रम को जोड़ता है। ये कुलेश्वर महादेव के मंदिर से लोमस ऋषि के आश्रम को जोड़ता है। यहाँ पर जाने के लिए क्या होता था कि रेत को पार करके, नदी को पार करके लोग जाते थे, लेकिन बरसात में क्या होता था कि वहाँ पानी भर जाने से वहाँ पार करना जाना बहुत दुर्गम हो गया था। तो इसलिए इस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर का सस्पेंशन ब्रिज है। पहले नंबर का सस्पेंशन ब्रिज रायपुर में खारून नदी में बनाया गया है, ठीक है, महादेव घाट में बनाया गया है, रायपुर में खारून नदी में पहला सस्पेंशन ब्रिज, और ये जो है वो दूसरे नंबर का है। ये किसके तर्ज पर बनाया गया है, वही आपका कलकत्ता के हावड़ा ब्रिज के तर्ज पर इसको बनाया गया है। राजिम और किस लिए प्रसिद्ध है, राजिम त्रिवेणी संगम है, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। महानदी पैरी और सोंढूर नदी का संगम है। राजिम के बारे में डिटेल मैंने पूरा बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं जो छत्तीसगढ़ का भूगोल वाला प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। ये तो त्रिवेणी संगम है महानदी पैरी और सोंढूर में। यहाँ राजीव लोचन मंदिर स्थित है। राजीव लोचन मंदिर में काले रंग की विष्णु की प्रतिमा स्थित है, और राजीव लोचन मंदिर में पीड़िया का प्रसाद बांटा जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तीनों संगम पर कुलेश्वर महादेव का भी मंदिर स्थित है, ठीक। ये सब चीज़ें आप लोग को भी राजिम के संबंध में याद रखना है। राजिम जो है छत्तीसगढ़ में बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। पंचकोशी तीर्थ भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें 5 कमल के 5 कोश 5 पंखुड़ियों के समान तीर्थ बने हुए हैं, और पांचों जगह अलग अलग भगवान विराजे हुए हैं, ठीक है, महादेव की मूर्ति है, इसलिए इसको पंचकोशी तीर्थ भी कहते हैं छत्तीसगढ़ का। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, और सस्पेंशन ब्रिज को ध्यान में रखना, ये दूसरे नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया सरगुजा के रोपाखार में बनाया जा रहा है। जैव विविधता पार्क कहाँ, सरगुजा के रोपाखार क्षेत्र में, लगभग 1 किलोमीटर के रेंज में इसको डेवलप किया जा रहा है। जैव विविधता पार्क सरगुजा के रोपाखार क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी।
ये भारत सरकार की तरफ से दिया गया है छत्तीसगढ़ को। यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी किसको दिया गया है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री किसके अंदर, पुलिस विभाग आता है इसके अंदर, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ट्रॉफी दिया गया राज्य पुलिस एकेडमी चंद्रखुरी को। यहाँ छत्तीसगढ़ में राज्य पुलिस अकादमी कहाँ है, रायपुर के चंद्रखुरी में है, ठीक है। तो याद रखना, और इसी एकेडमी का नाम जो है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया गया है, ये भी याद रखना, ये पुराना करंट अफेयर्स है। तो राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में है, इसी को यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दिया गया है, ठीक है। उत्कृष्ट क्यों दिया गया, और उसके अतिरिक्त उत्कृष्ट थाना सम्मान के लिए, यहाँ जो है वो केसेस को जल्दी सुलझाने और पुलिस के प्रशासन के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया है। उत्कृष्ट थाना सम्मान एक दूसरा सम्मान है जो झिलमिली थाना को दिया गया है सूरजपुर जिले के, ये दूसरा है ना। ये एक तो राज्य पुलिस एकेडमी को क्या दिया गया है, यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी दिया गया है, इसके तहत उत्कृष्ट थाना सम्मान भी दिया गया है इस थाना ने, किस थाना को, झिलमिली थाना को। ये कहाँ है, सूरजपुर में है। इस झिलमिली थाना को देश में चौथा स्थान मिला है, ये अच्छे से याद रखना, इसको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देश में झिलमिली को कौन सा स्थान मिला है, उत्कृष्ट थाने में देश में चौथा स्थान मिला है, और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट उत्कृष्ट थाना सम्मान दिया गया झिलमिली को, झिलमिली थाना को जो सूरजपुर में स्थित है, और देश में अगर बोलेगा तो चौथा नंबर मिला है, ठीक है। पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी विद्यालय, यह पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी कहाँ है, चंद्रखुरी रायपुर में है। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय यानी पुलिस लोगों को ट्रेनिंग कहाँ दिया जाता है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो एक तो माना में है, और माना रायपुर, और दूसरा राजनांदगांव में है। तो ये भी याद रखना, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय यानी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छत्तीसगढ़ में कहाँ है, एक माना में है रायपुर में, और एक राजनांदगांव में, दो ठो है। और पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी जो है वो चंद्रखुरी में है, तो इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नारी शक्ति पुरस्कार 2021, ये केंद्र सरकार का सब पुरस्कार है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है ये सब पुरस्कार, तो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसलिए इंपॉर्टेंट है। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया 2022 में मधुलिका रामटेके को, जो राजनांदगांव जिले की निवासी हैं, मधुलिका रामटेके को दिया गया नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, घरेलू प्रताड़ित महिला बैंक, घरेलू प्रताड़ित जो महिला दहेज के लिए प्रताड़ित की गई थी और घरेलू हिंसा में प्रताड़ित जो महिलाएं थी उनके लिए एक बैंक का गठन किया है, जिसमें उस बैंक में वो महिलाएं जो है अपना पैसा जमा कर सकती, कुछ फंडेड है, कुछ स्व सहायता समूहों के माध्यम से उसमें पैसा जमा कराया जाएगा और उसको सहायता प्रदान किया जाएगा जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको, ठीक है। तो घरेलू प्रताड़ित महिलाओं के लिए एक बैंक की स्थापना की थी जिनको नाम दिया गया माँ बमलेश्वरी बैंक, ठीक है। उन्हीं इसी बैंक की सहायता से वो लोग को क्या किया जाता है, सहायता राशि प्रदान की जाती। तो इसी के तहत इस काम के लिए इनको क्या मिला है, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। इस बैंक का नाम याद रखना, माँ बमलेश्वरी बैंक नाम दिया गया है, ठीक है। इस नाम बैंक का नाम भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 दिया गया है आस्था संकुल संगठन राजनांदगांव को। राजनांदगांव का एक संगठन है आस्था संकुल संगठन, ठीक है, इसको दिया गया है आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोंडागांव को पुरस्कृत किया गया, कोंडागांव जिला को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, मतलब फूड को पैकेज करके और अलग अलग टाइप के फूड को प्रोड्यूस करके उसको बनाने के लिए और पैकेजिंग करने के लिए उसकी क्वालिटी अच्छी है, इसके लिए कोंडागांव को दिया गया है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है, वहां पर की महिलाओं ने जो 30 स्व सहायता समूह की महिलाएं वहां से एक संगठन से जुड़ी हुई हैं जिसका नाम है कोंडानार, जो कोंडानार एक ब्रांड है। तो 30 स्व सहायता समूह की महिलाएं, मतलब 30 स्व सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप एक साथ जुड़ के वहां पर क्या प्रोड्यूस करता है, यही फूड प्रोसेसिंग का काम करता है। इसका नाम है उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। उस कंपनी का क्या नाम है, उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी। वहां पर जो है वो लोकल उत्पादों को वो पैकेजिंग करके बेच रही हैं और ये बहुत अच्छा फेमस भी हो रहा है। ये यूएई में जो एक इसी तरीके का एक मेला लगा हुआ था यूएई में, अब है ना यूएई में, तो वहाँ पर ये कोंडानार को वहाँ पर वर्चुअली क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया और वहाँ पर भी ये अच्छा खासा अमाउंट पे बिका, ठीक है। तो याद रखना इसको कोंडानार ब्रांड है, ठीक है ना। इनके ब्रांड का नाम क्या है ये पूछ सकता है, कोंडानार ब्रांड है। उड़ान महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी उसकी कंपनी का नाम है और कोंडानार नाम से वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देश विदेशों में उसकी पहचान बनती जा रही है धीरे धीरे, ये बहुत फेमस होता जा रहा है इन लोग का काम। तो इसके लिए किसको मिला, कोंडागांव जिला को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री फॉसिल्स पार्क। पहले तो देखते हैं फॉसिल्स मतलब क्या होता है। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, समुद्री फॉसिल्स पार्क मतलब समुद्री जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं यहाँ। समुद्री जीवाश्म का मतलब क्या है, 5000 साल पुराना यहाँ पर समुद्री जो जीव जंतु थे उनके अवशेष मिले हैं। जीवाश्म का मतलब उनके अवशेष, तो यहाँ पर मिला है
उनका अवशेष मिला है, इसलिए यहाँ पर समुद्री जीवाश्म पार्क यानी समुद्री फॉसिल्स पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाएगा? मनेंद्रगढ़, कोरिया जिले की मनेंद्रगढ़ तहसील में। इसको नाम दिया गया है मेरीन फॉसिल पार्क। क्या नाम दिया गया? मेरीन फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क का मतलब क्या होता है समझ गए आप लोग? इसका नाम क्या दिया गया? मेरीन फॉसिल पार्क। कहाँ? मनेंद्रगढ़, कोरिया में इसका गठन किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राज्य स्तरीय महिला मड़ई। महिला मड़ई का गठन किया गया राज्य स्तरीय रायपुर में। कब से कब तक आयोजन किया गया? 5 से 8 मार्च तक आयोजन किया गया। इसमें क्या राज्य स्तरीय महिला मड़ई में क्या किया गया? महिलाओं द्वारा, महिला स्व सहायता समूहों द्वारा और महिलाओं के द्वारा जो हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई गई जो चीज़ें थी, जो हाथ से कारीगरी की गई थी, उसका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यहाँ पर 2 काम किए गए। पहले तो महिलाओं के हाथ से निर्मित जो हस्तशिल्प प्रदर्शनी है उसका यहाँ पर इसको यहाँ पर दिखाया गया, उसका प्रदर्शन किया गया। और दूसरा क्या किया गया? कौशल्या मातृत्व योजना, जो मैंने बताई थी कौशल्या मातृत्व योजना, कौशल्या, वो चालू किया गया। क्या है कौशल्या मातृत्व योजना? द्वितीय पुत्री पर 5,000 रुपये का सहयोग राशि देना। तो ये 2 चीज़ यहाँ पर राज्य स्तरीय महिला मड़ई में किया गया। इसका आयोजन का दिनांक याद रखना 5 से 8 मार्च तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैन पाट महोत्सव। मैन पाट महोत्सव का आयोजन 11 से 13 मार्च 2022 तक किया गया, मतलब 3 दिन, 11 से 13 मार्च इसका दिनांक याद रखना। मैन पाट महोत्सव में और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जैसे कि पतंग उत्सव, ठीक है, साइकिल रेस और बोट उत्सव, बोट रेस, ये सब बहुत सारी विभिन्न प्रतियोगिताओं का, और मंचन नाटक और रंगमंच और आपका जो नाटक प्रतियोगिता थी और डांसिंग वगैरह का भी यहाँ पर शो आयोजित किया गया। तो मैन पाट महोत्सव, मैन पाट क्यों प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं यहाँ पर इस मैन पाट को। ठीक है, तो मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया 11 से 13 मार्च 2022 तक। ठीक, तो इसको दिनांक को याद रखना, यहाँ पर कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया वो भी याद रखना। ठीक है, तो आज के वीडियो में मार्च 2022 का पहला पार्ट कवर किए हैं। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसका सेकंड पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा एफर्ट अगर पसंद आ रहा है आप सबको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।